1 फरवरी को पेश हुए बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का बड़ा फैसला लिया गया, जिसे मिडिल क्लास के लिए तोहफा माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और फैसला लिया गया जिसका सीधा असर आम लोगों पर हो सकता है। ये फैसला है गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने का। इसका असर ये होगा कि सोने और चांदी के दाम कम हो सकते हैं। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए आपको एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं। सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं पर सरकार ने राहत दी है। बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी 25% से घटाकर 20% करने की घोषणा की गई है। सरकार ने प्लेटिनम फाइंडिंग्स पर भी कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 5% कर दिया है। ये बदलाव 2 फरवरी से लागू भी हो चुके हैं। कस्टम ड्यूटी कम करने का फायदा ये होगा कि इंपोर्ट की जाने वाली ज्वेलरी और कीमती धातुओं से बनी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। कस्टम ड्यूटी घटाने का असर आज सोने के रेट में देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 3 फरवरी को सुबह 22 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड का भाव 80,120 रुपये था। इस दाम में 3% GST और मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं बजट वाले दिन यानी 1 फरवरी को 10 ग्राम सोने का भाव सर्राफा बाजार में 84,000 रुपये के आसपास था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कस्टम ड्यूटी घटाने से घरेलू बाजार में सोने के दाम कम हो रहे हैं। वहीं चांदी की बात करें तो IBJA के मुताबिक 3 फरवरी को 1 किलो चांदी का भाव 92,475 रुपये चल रहा था। इससे पहले जुलाई 2024 के बजट में भी सरकार ने गोल्ड के मोर्चे पर राहत देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया था। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया था, यानी सीधे एक बार में ही 9% की कटौती की गई थी। ये अब तक की सबसे बड़ी कटौती थी। 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब इंपोर्ट ड्यूटी 10% से कम हो गई थी। इसका असर ये हुआ कि अगले ही महीने यानी अगस्त 2024 में सोने का इंपोर्ट लगभग 104% बढ़कर $10.06 बिलियन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल से दिसंबर 2024 यानी 9 महीनों में ही गोल्ड ज्वेलरी का इंपोर्ट 2023 की समान अवधि की तुलना में करीब 87% बढ़ा था। इंपोर्ट की गई गोल्ड ज्वेलरी में मुख्य रूप से चैन, झुमके और अंगूठियां शामिल थीं। कस्टम ड्यूटी घटाने के साथ ही सरकार ने प्लेटिनम और सोने की मिश्र धातुओं के लिए एक अलग HS कोड का भी प्रस्ताव दिया है। ऐसे में अगर आप भी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने के साथ ही गोल्ड इन्वेस्टमेंट की पॉपुलर स्कीम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB को बंद कर दिया है। SGB को सरकार ने उधारी लागत बढ़ने के कारण बंद करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की। सरकार ने 2015 में SGB की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य फिजिकल गोल्ड की खरीद को कम करना और डिजिटल गोल्ड निवेश को बढ़ावा देना था। बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की थी, लेकिन 5 साल बाद आंशिक रूप से रिडीम किया जा सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक SGB के तहत निवेशकों को 9 से 11% सालाना रिटर्न के साथ एक्स्ट्रा 2.5% का निश्चित ब्याज भी मिला है। वहीं SGB स्कीम की सीरीज 3 ने पिछले 8 सालों में निवेशकों को 160% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन ये स्कीम सरकार को महंगी पड़ रही थी, जिसके बाद इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ये थी गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने और SGB को बंद करने की पूरी डिटेल। उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।